एपिसोड 1 में हमने देखा कि मिन्यू को एक अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें वो उसे मारने की धमकी देता है। ये सुनकर के दुबुंगसुन और मिन्यू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अब आगे स्ट्रॉन्ग वुमन दुबुंगसुन एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिस विक्टिम को इस किलर ने मारा होता है इसकी पुलिस बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर रही होती है। तो जैसे ही जिदुक पुलिस स्टेशन आता है कि वो रोमांटिक ड्रामा कुछ ज़्यादा ही पसंद करता था और वो एज एन एक्ट्रेस इसमें काम करती थी। तो वो कहता है अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो इसे तो क्राइम ड्रामा देखना चाहिए, बट वो कहता है वो कोई भी काम रोमांटिक ड्रामा देख करके ही सॉल्व करता है। इधर दुबुंग पहुंच जाती है अपने ऑफिस में जहां मिन्यू किसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहता है, बट वो कहती है कि मैं खाकर आई हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट करवाने वाले हो तो मैं खाकर ना आती। वो कहता है आज मुझे कहीं बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ साथ रहना, और वो सीधा शॉपिंग मॉल ले जाता है जहाँ पर वो दिल खोलकर शॉपिंग करता है और वो सारे बैग दुबुंगसुन को उठाने पड़ते हैं। जब वापस आने की बारी होती है तो मिन्यू दुबुंग को कहता है तुम गाड़ी में पहले बैठो और इंजन स्टार्ट करो, हो सकता है गाड़ी में बॉम्ब हो, अगर मैं मर गया। तो दुबुंगसुन कहती है अगर मैं मर गई तो मिन्यू कहता है बॉडीगार्ड का काम क्या होता है, मालिक को बचाना। अब ये सुन कर के दुबुंगसुन इसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है और वह इसी गुस्से में जा कर के कार स्टार्ट करती है और कहती है गाड़ी में कोई बॉम्ब नहीं है। तभी मिन्यू वहाँ पर आता है और इसे कहता है तुम जाकर पैसेंजर सीट पर बैठो, गाड़ी में ड्राइव करूँगा। तब दुबुंगसुन कहती है कि अगर लगेगा कि मालिक पैसेंजर सीट पर बैठा है और वो ड्राइवर को छोड़ देगा। अब यहाँ पर दुबुंगसुन और गुस्सा हो जाती है कि इसे तो इसकी जान की कोई फिक्र ही नहीं है। दुबुंगसुन की माँ और इसकी सहेलियाँ एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रही होती है कि अगर वो ऊंची बन गई तो हमें जो फ्रेश एयर मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पिटीशन डायल करना पड़ेगा। तभी वहाँ जिदुक की माँ आ जाती है जिसे वो कहती है कि तुम भी इस पर साइन कर देना क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी राइटर हो। बट वो कहती है कि मैं ऐसी चीज़ों में साइन क्यों करूँ। जब मिन्युक बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेता है तो वो दुबुंग को कहता है मैंने तो इतनी सारी चीज़ें ले ली, तुम भी कुछ लोगे क्या। तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाते हुए कहती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, बट वो ज़िद करता है तुम्हारे लिए कुछ लूँगा। मन में तो दुबुंग बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट यहाँ पर मिन्युक इसे एक आइसक्रीम ऑफ़र करता है जिस पर दुबुंग बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है कि मुझे गिफ्ट करने वाला था। अब वो दोनों मिल कर के ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर वो एक ड्रोन उड़ा रहा होता है। तभी स्टॉकर मिन्युक का पीछा करता है तो दुबुंगसुन कहती है कि मैं इसका पीछा करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम इसके पीछे मत भागो और ड्रोन को ही इसके पीछे लगा देते हैं और वो इससे बाइक प्लेट का नंबर खींच लेते हैं और वो इसे कहता है कि देखा मैंने बिना भागे ही कितना स्मार्टली वर्क किया, जिससे दुबुंगसुन भी इम्प्रेस हो जाती है। अब दुबुंग को घर छोड़ते वक्त मिन्युक इसे सलाह देता है कि तुम डाइट पर मत रहना। अब इसने इसे खाना खिलाया ही नहीं था और इसे इतनी ज़्यादा सलाह देता है। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को देख करके मिन्युक इसे कहता है कि जहाँ पर वो मर्डर हुआ तुम तो इसके बहुत ज़्यादा करीब रहती हो, अपना ध्यान रखना। तभी वो उसे कहता है कि यहाँ कोई आसपास बेकरी है क्या। तो वो अपनी डैड की ही बेकरी में इसे ले जाती है और इधर वो लेडीज़ मिसेस स्वांग की बहुत ज़्यादा बुराई करती है। अब जैसे इतने स्मार्ट लड़के के साथ दुबुंग की माँ इसे दुबुंग के साथ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार दुबुंग को अमीर बॉयफ्रेंड मिल ही गया। और इनकी सारी सहेलियाँ भी दुबुंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि इसने तो बहुत मस्त माल पटाया है। तभी जाते वक्त मिन्युक को इसकी माँ लुक देती है, वो भी देखता है बट वो चला जाता है। अब ये चारों मिल कर के खिड़की से ही दुबुंग को मिन्युक की गाड़ी में बैठे देखने लगती है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। और इसके बाद दुबुंगसुन अपने दोस्त के घर पहुंचती है जहाँ पर वो भी कहते हैं कि तुम एडल कंपनी के सीईओ के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हो, फिर तो तुम इसे पटा लोगी। बट वो कहती है कि ऐसा मेरा कोई चांस नहीं है। बट वो उसे कहती है कि इसे वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब इसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तब वो कहती है जब बॉस ने मुझे हायर किया था तो इसके सेक्रेटरी ने कहा था कि बॉस इस तरह के स्कैंडल से बचने के लिए वुमेन से दूर ही रहते हैं। घर पहुंचकर दुबुंगसुन की माँ पुलिस ऑफिसर की तरह इसकी इंक्वायरी करने लगती है इस लड़के के बारे में। तो वो कहती है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसे मेल पसंद है। तब दुबुंगसुन की माँ इसे कहती है सब में कोई ना कोई बुराई होती है, तुम इसे जाकर अप्रोच करना। जिससे दुबुंगसुन गुस्सा हो जाती है कि इसकी माँ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इधर जिदुक इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि जहाँ एक और विक्टिम को एक आदमी स्टॉक कर रहा होता है, इसने उसे भी बहुत बेरहमी से घायल कर दिया है। बट वहाँ पर एक आदमी आ जाता है तो इसे बीच में छोड़ करके भाग जाता है।
जैसे ही पुलिस ऑफिसर को ये बात पता लगती है वो लोग भागते हुए उस सीन पर पहुंचते हैं। जीदू को बहुत अफसोस होता है कि अभी मैं 2 मिनट पहले ही वहां खड़ा था और इतना बड़ा क्राइम हो गया। इस तरह दुबुंग सुन को भी पता चलता है कि इसके नेबरहुड में एक और क्राइम हो गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर मिनयुक भी टीवी पर वही न्यूज़ देख लेता है और इस विक्टिम की भी इन्वेस्टिगेशन चलने लगती है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जेडुक का सीनियर ऑफिसर आकर के इसे बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि 2 बार ऐसे क्राइम हो गए और तुम्हें पता ही ना लगा। जेडुक कहता है कि मैं इस बारे में पता लगवाऊंगा और इसे पकड़ करके दिखाऊंगा। दुबुंग और इसकी दोस्त इसी मर्डर के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि कुछ टीनेजर लड़कों का ग्रुप एक लड़की को बुली कर रहा होता है, तो दुबुंग सुन इन्हें समझाने लगती है बट वो इसके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो वो इनकी अच्छी वाली धुलाई करती है और इस लड़की का नंबर अपने फ़ोन में सेव करती है कि लड़के अगर कभी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट करना, जिससे वो सारे लड़के बहुत ज़्यादा डर कर दुबक जाते हैं। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जीदुक को पता चलता है कि जिसने भी विक्टिम को मारा है इसका मकसद इसे मारना नहीं कुछ और था, जो उसे इसकी गर्दन और हाथों से पता चलता है। जीदुक और इस विक्टिम की फ़ोटो को लेकर के हॉस्पिटल इस विक्टिम के पास जाता है। फिर हम देखते हैं इस किलर को जो डॉक्टर के भेस में इस विक्टिम के पास जाता है और इससे दुबुंग सुन टकरा जाती है और वो इसे पीछे घूम करके देख रहा है। इधर दुबुंग सुन मिनयुक के कहने पर इस सेक्रेटरी से मिलने आती है जिसको इसने मिनयुक के कहने पर फाइट की थी। दुबुंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है, चली जाओ यहाँ से। बुंग सुन ये सुन करके वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ इसे जीदुक मिलता है जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इसके पास जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं अपने एक कोलीग को देखने आई थी। फिर वो इसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ मेरी जगह पहरा दोगी। तो वो कहती हैं कि हाँ मैं कर दूँगी। अब हम देखते हैं कि इसी किलर को जो डॉक्टर के भेस में विक्टिम के रूम में होता है और वो बोंगसुन को बुला करके कहता है कि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमें इसे ले करके जाना होगा। बोंगसुन इसे ले करके जाता हुआ देखने लगती है। तब वहाँ पर रियल डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि पेशेंट कहाँ है। तो वो कहती है आप जैसा कोई डॉक्टर था जो इसे लेकर के गया। अब जीडुक समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि एक किलर है जो इसे लेकर भागा है और वो इसे ढूंढने के लिए इसके पीछे पीछे भागता है। बट वो किलर बहुत ज़्यादा चालाक होता है और तरह तरह के भेस बदल कर इस लड़की को ले जाने में कामयाब हो जाता है। और इधर वो किलर इस विक्टिम को लेकर के अपने ठिकाने पर आ जाता है जहाँ पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता, जहाँ पर वो इस विक्टिम को इंजेक्शन लगाता। और इधर बोंगसुन बहुत ज़्यादा उदास होती है कि इसकी वजह से जीदुक को डांट पड़ेगी कि इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, लेकिन वो इसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इधर जीदुक को अपने सीनियर से दोबारा डांट पड़ती है कि वो तो कल्प्रिट को पकड़ने गया था, उल्टा इसने अपनी आंखों के सामने विक्टिम को ले जाने दिया। इधर बोंगसुन भी बहुत उदास होती है। तभी यह जीदुक कहता है कि हमारे पास एक विटनेस है जिसने उसका चेहरा और आवाज़ सुनी है। तो वो कहता है कि इसे तो हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो वो एक ऑफिसर को इसकी प्रोटेक्शन के लिए पीछे लगा देते हैं। इधर दुबोंगसुन इस बात से परेशान होती है कि कैसे इस कल्प्रिट ने इसके सामने इस विक्टिम को उठा लिया। तब उसका भाई बोजिंग वहाँ आता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, वो ही बहुत ज़्यादा चालाक था तभी उसे लेकर के चला गया। जब दुबोंग ऑफिस पहुँचती है तो मुन्नी को अलग ही काम करता देखती है। तो वो कहता है कि मैं केस के बारे में सोच रहा हूँ और इसका मकसद इस लड़की को मारना नहीं बल्कि ये बताना है कि वो इन लोगों से ज़्यादा बेहतर है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मुझे पता है और मुझे अपनी गेम में हीरो से ज़्यादा विलन पसंद है और मैं इसकी तरह सोच करके बता सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कहता है मुझे बोंगसुन की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है। बट मिन्युक इसे कहता है कि तुम इसे क्या प्रोटेक्ट करोगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वो कहता है कि जो मेरी ड्यूटी है मैं वो करूँगा। अब दुबोंगसुन और मिन्युक को कहीं जाना होता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ होता है। इधर इस इंजेक्शन की वजह से इस विक्टिम को होश आ जाता है तो वो इसे देख करके चिल्लाने लगती है। बट वह उसे चाकू दिखाता है और कहता है कि तुम मेरी पहली दुल्हन बनोगी। मिन्युक के मीटिंग रूम के बाहर ही उसे वो स्टॉकर दिखता है तो वो इसका पीछा करने के लिए भागने लगती है। बट वो भागने में कामयाब हो जाता है और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। इतने में मिन्युक बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि मुझे किसी पर शक था बट मैं उसे पकड़ नहीं पाई। इधर वो ऑफिसर और मिन्युक साथ में टॉयलेट जाते हैं तो वो कहता है कि तुम क्या हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो। बट वो कहता है कि इस बार मैं टॉयलेट करने आया हूँ। अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर इतनी देर से बाहर ही नहीं आया। तो बोंगसुन कहती है कि हमें इसे चेक करना चाहिए।
तो वो लोग मेंस टॉयलेट जाते हैं तो इसे घायल हालत में मिलता है। यानी यहाँ पर भी किलर उसे घायल करके चला जाता है। तब ये लोग इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और फिर से दुबंग को लगता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। अब मिन्युक इसे अपने बारे में बताने लगता है कि मेरे 3 सौतेले भाई थे जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, इसलिए उसने अपना अलग मुकाम खड़ा किया और वो इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। अब हम देखते हैं कि लड़की जो वायलिन बजा रही है जिससे मिलने जीदुक आता है और इधर मिन्युक दुबुंगसुन को कहता है कि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ तो तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं करना चाहोगी। तो वो कहती है मैं क्यों तुमसे फ्लर्ट करूँगी। और इधर जीदुक इस लड़की को कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा दिन मिलने नहीं आ पाता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मिन्युक को प्रोटेक्शन देने के लिए बोंगसुंग वहाँ रुक जाती है। इधर इसे कॉल आती है जीदुक की कि इसे पता चल गया होता है कि आज इन पर फिर हमला हुआ है। तो वो उसे वहाँ का एड्रेस बता देती है कि आज वो वहाँ रुक रही है। इधर मिन्युक और वो दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जीदुक आ जाता है और वो कहता है कि मेरे साथ जाएगी। बट मिन्युक कहता है कि मेरी सेक्रेटरी है और ये यहाँ ही रहेगी और वो दोनों इसका हाथ पकड़ लेते हैं। इधर ही एपिसोड 2 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।